जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड की डीवीपीएसटी से संबंधित जितने भी क्वेरीज हैं आपकी कि रनिंग कब होगी, फिजिकल की डेट क्या है, कितनी किलोमीटर गर्ल्स के लिए रनिंग होगी, कितने किलोमीटर बॉयज़ के लिए रनिंग होगी, क्या पुशअप भी लगाने पड़ेंगे, क्या लड़कियों को लॉन्ग जंप भी करने पड़ेंगे जो 2011 में जो क्राइटेरिया था, जो 2011 में भर्ती हुई थी होमगार्ड की। तो इस सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आपकी जितने भी डाउट्स हैं सब वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपकी डीवीपीएसटी कहाँ कहाँ होगी। तो लगभग देखिए भाई, हर ज़िले में वैकेंसी आई थी, तो जहाँ जहाँ आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, मान लीजिए आजमगढ़ है तो आजमगढ़ में अगर हो सकता है भर्ती बोर्ड मतलब स्वच्छता के लिए कि मतलब कोई इसमें भ्रष्टाचार ना हो, तो हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगल बगल कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं करेगा, इसको होम डिस्ट्रिक्ट में ही करा लेना उसके लिए उचित भी होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है भाई कि रनिंग। तो रनिंग की बात करें तो भाई 2011 में जब वैकेंसी हुई थी, वैकेंसी का मतलब कोई ऑफिशियल वैकेंसी नहीं, जब उस तरीके से भरा जाता था अनुकंपा के आधार पे, तो सबसे पहले उस वक्त बॉयज़ के लिए 1600 मीटर रनिंग होती थी प्लस 10 पुशअप लगाने पड़ते थे। और गर्ल्स के लिए क्या था, 800 मीटर रनिंग होती थी, उसमें 2.5 मीटर का लॉन्ग जंप होता था। और जो 1600 मीटर रनिंग होती थी उसमें 6.5 मिनट बॉयज़ को मिलता था और लड़कियों को 800 मीटर के लिए 5 मिनट मिलता था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब क्राइटेरिया थोड़ा गवर्नमेंट बढ़ाएगी, फिजिकल की चीज़ें बढ़ाएगी, जो अब सुनने में आ रहा है, चाहे जो अभी आधिकारिक तौर पे यही होगा, क्योंकि हर भर्ती में लगभग यही चल रहा है। तो लगभग 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में बॉयज़ के लिए होगी और 2400 मीटर दौड़ गर्ल्स के लिए लगभग 16 मिनट में ये होगा आपका फिजिकल क्राइटेरिया। अब आपका हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, इन सभी के लिए सभी का हाइट 168 सेंटीमीटर मतलब 168 सेंटीमीटर लगभग है। और इसमें एसटी का जो है वो लगभग 160 सेंटीमीटर होगा बॉयज़ में एसटी का। और फीमेल कैंडिडेट में लगभग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी का लगभग 152 सेंटीमीटर होगा और 5 सेंटीमीटर कम एसटी यानी 147 सेंटीमीटर फीमेल के लिए एसटी का होगा। और रनिंग का आपको मैंने बता दिया है। तो बहुत से बच्चे प्रश्न कर रहे थे कि क्या भैया रनिंग का अभी नंबर जुड़ेगा इसमें। तो अभी तक तो कोई ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हर जगह पासिंग की तरीके से ही कराया जा रहा है। अगर रनिंग से नंबर जुड़ने का अपडेट आता तो भर्ती बोर्ड जरूर अपडेट करेगा कि हाँ भाई इसका रनिंग, तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अब वज़न की बात कर लेते हैं। तो इसमें वज़न लगभग बॉयज़ के लिए 55 kg लगभग मिनिमम 50 से 55 kg लगभग मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए लगभग 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो लड़कियों को बाहर कर दिया जाएगा। लड़कों का ज़्यादा वजन चेक नहीं होता है, लड़कियों का वजन चेक होता है। और चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो सिर्फ बॉयज़ के चेस्ट का नापी होती है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। तो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए लगभग, मतलब 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 79 प्लस 5 बराबर 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। और एसटी के लिए यही 2 सेंटीमीटर कम 77 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो टोटल हो जाएगा 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर क्यों फुलाया जाता है कि आपको ऐसा चेक किया जाता है, वो एक मानक है कि अगर आपका चेस्ट में कोई गड़बड़ी है, आपको कोई बीमारी है, तो आप चेस्ट उतना नहीं फुला पाएंगे, ये चीज़ है। और ये चीज़ें आपकी हो गई। और जितना भी मतलब आपको कोई इससे संबंधित कोई क्वेरी है, और डीवीपीएसटी में आपकी जो डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं हाई स्कूल, चाहे जो भी लगा, हाई स्कूल, इंटर जो भी लगाया है आपका वो लगेगा आपका। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऐड किए हैं, जितने भी कि मतलब हाँ ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। और दूसरी चीज़ है कि आपका जाति निवास प्रमाण पत्र, यही जो मेन डाउट इसमें यही फंसता है, क्योंकि समय के अंदर जैसे 6 महीने का अंदर का मांगता है, अगर 6 महीने के अंदर भर्ती के बोर्ड को आपने नहीं बनवाया है तो उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग बाहर होते हैं, वरना कोई बाहर बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं होता है। तो अगर 6 महीने का अंदर का है तो इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ईडब्ल्यूएस भाई अपना सर्टिफिकेट ज़रूर अपना डाउनलोड कर लें, ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी बच्चे हैं, तभी उसको उनका लाभ मिलेगा, वरना फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होना पड़ सकता है। और
एक शपथ पत्र, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई आपको किसी प्रकार की आप में किसी डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो आप नोटरी बनवा सकते हैं। जैसे कचहरी में जाएंगे तो उनसे बता देंगे कि ये चीज़ें, तो लगभग मुझे लग रहा है 100-150 रुपये लेंगे, वो आपका नोटरी बना देंगे। जिसे शपथ पत्र, बयान, हेल्फी कई लोग कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और जितना भी अपना वो है शपथ पत्र में दर्शा भी सकते हैं शपथ पत्र कि हाँ ये चीज़ें डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो उसमें आप दर्शा भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।